मेरी लाडली, एक बेटी की रुला देने वाली सच्ची कहानी। मोहनलाल एक धनी व्यापारी थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था सपना। पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर धन वैभव सब कुछ भरा हुआ था। मोहनलाल सपना के लालन पालन में कोई कमी नहीं करते थे। उसे बड़े ही ऐशो आराम से पाला गया। माँ बाप दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। सपना भी बदले में उन्हें मान सम्मान और प्यार दोनों देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सपना ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। सपना अब बड़ी हो चुकी थी। मोहनलाल को अब सपना की शादी की चिंता सताने लगी। पास के गांव में दीनदयाल चौधरी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। जैसे नाम में उनके चौधरी था, पैसे और वैभव में भी वे चौधरी थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम ब्रिजेश था। ब्रिजेश बड़ा हो गया था। उसकी भी शादी की उम्र हो गई थी। मोहनलाल को जब ब्रिजेश के बारे में पता लगा तो वह दीनदयाल चौधरी के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर गए। मोहनलाल ने चौधरी दीनदयाल से हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके लड़के के लिए लेकर आया हूँ। दीनदयाल चौधरी ने तुरंत हाँ कर दी। दीनदयाल चौधरी को पहले से यह बात पता थी कि सेठ मोहनलाल की एक ही संतान है, सपना। दीनदयाल चौधरी ने सोचा कि सेठ मोहनलाल की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है और अब इनको कोई बच्चा होने नहीं वाला है। इनकी जितनी संपत्ति है वह सपना की ही है और अगर मैं अपने लड़के की शादी सपना से कर देता हूँ तो यह सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। यही सोचकर दीनदयाल चौधरी ने ब्रिजेश की शादी के लिए हाँ बोला था। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। सपना और ब्रिजेश की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी गई। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सेठ मोहनलाल भी खूब खर्चा कर रहे थे अपनी बेटी की शादी में। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया और सपना विदा होकर चौधरी दीनदयाल के घर चली गई। परिवार में उसे सभी बहुत प्यार करते थे। सपना भी सबका बहुत ही मान सम्मान करती थी। ब्रिजेश से भी उसे बहुत प्यार करता था। सपना दीनदयाल चौधरी के रिश्तेदारों में भी सबकी फेवरेट बहू बन गई थी। सब कहते थे बहू हो तो ऐसी। जब भी कोई त्यौहार होता तो दोनों परिवार एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते और बहुत खुश रहते। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहनलाल के घर एक लड़के ने जन्म ले लिया। यह खबर सपना के ससुराल वालों को मिली कि सपना का भाई हुआ है। यह सुनकर तो दीनदयाल चौधरी के ऊपर मानो आसमान गिर पड़ा हो। उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। जिस दौलत की चाह में उसने सपना से अपने बेटे का विवाह किया था, वह दौलत अब उसे छीनती हुई नजर आ रही थी। दूसरी तरफ सपना भाई के आने से बहुत खुश थी। सपना को यह लगने लगा था कि अब कोई तो है जिसे वह राखी बांध सकती है। धीरे धीरे सपना के प्रति उसके ससुराल वालों का व्यवहार बदलने लगा। जो उसे प्यार करते थे वही परिवार अब उससे बात बात पर कोसने लगे, डांटने लगे और मारने पीटने लगे। सपना को बात बात पर सताया जाने लगा। सपना को इस बात के लिए धमकाया जाता था कि वह अपने पिता से पैसे मांग कर लाए। सपना अपने पिता से मिलती तो थी लेकिन कभी पैसे नहीं मांग पाती थी। सपना के साथ सास ससुर और पति अब उससे जरा भी प्यार नहीं करते थे। सपना का पति उसे बात बात पर पीटने लगता। सपना यह सब सह जाती और किसी को कुछ नहीं बताती थी। उसे उसके पिता की कही हुई बात हमेशा याद आती रहती थी। उसके पिता हमेशा कहते थे कि बेटी माँ बाप के घर से बेटी की डोली और पति के घर से उसकी अर्थी निकलती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सपना का भाई अब 6 महीने का हो चुका था। सपना के ससुराल वालों ने एक साजिश रची और सपना को उसका हिस्सेदार बनाना चाहा। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर चलते हैं और तुम अपने भाई को दूध में जहर मिलाकर पिला देना, जिससे तुम्हारा भाई मर जाएगा और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। यह सुनकर सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मन में सोचा, मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन मैं किसी बेगुनाह मासूम को नहीं मार सकती। इस बात के लिए उसके सास ससुर और पति तीनों उस पर लगातार दबाव बनाने लगे। इस सब से तंग आकर सपना ने 3 पत्र लिखे। पहला अपने पति के नाम, दूसरा अपने पिता के नाम और तीसरा अपने ससुर के नाम। सपना ने लिखा था,
मैंने जब से इस धरती पर जन्म लिया मुझे माँ बाप का भरपूर प्यार मिला। शादी हुई तो सास ससुर का प्यार भी भरपूर मिला। पति ने भी खूब प्यार किया, लेकिन शायद मैं ही इन सब के काबिल नहीं थी। मैं एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। तीनों पत्र को पलंग पर रखकर सपना ने पंखे से लटककर फांसी लगा ली। यह खबर सपना के पिताजी को मिली। वह पुलिस को लेकर सपना के घर पहुंचे। पिता ने रोते हुए पुलिस को यह बात बताई कि बीते कुछ दिनों से जब भी मैं सपना से मिलता था तो वह रोती रहती थी, लेकिन मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बेटी इतने दुख में है। छानबीन शुरू हुई तो सपना के पलंग पर उसे 3 पत्र मिले। तीनों पत्र को खोलकर पढ़ा गया। सपना ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा था। कुछ दिनों के बाद सपना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सपना के शरीर पर 48 चोटों के निशान थे। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सपना के सास ससुर और पति तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सपना के सास ससुर और पति तीनों अभी पुलिस के हिरासत में हैं, लेकिन सपना के रोते बिलखते माँ बाप को क्या उनकी बेटी वापस मिलेगी? दहेज का दानव सपना को निगल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दहेज देने से बेटियों को कभी सुख या खुशी नहीं मिलती। दहेज की समस्या से निपटने के लिए हमें बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि ससुराल में मरने के बजाय वे अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना जीवन यापन कर सकती हैं। यह समझाना होगा कि शादी से पहले अपने माँ बाप पर जितना उनका हक था अभी भी उतना ही है। इससे कुछ हद तक हम अपनी बेटियों को सुरक्षित कर पाएंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।